Hello everyone, welcome to your YouTube channel दी कंसेप्ट। जय हिंद टू ऑल। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आया है आर्टिकल 370 के ऊपर। इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि पास्ट में क्या हुआ था और रिसेंटली फाइनल वर्डिक्ट क्या है सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 370 को लेके। चलिए शुरू करते हैं एक शॉर्ट वीडियो जिसमें आपको पूरी डिटेल मिलेगी। सबसे पहले जानते हैं व्हाट हैपेंड इन द पास्ट में क्या हुआ था। 6 अगस्त 2019 को भारत की सरकार ने क्या किया, जो एक स्पेशल स्टेटस था या ऑटोनॉमी दी गई थी जम्मू कश्मीर को, भारत के संविधान आर्टिकल 370 के अंतर्गत उसे रिवोक कर लिया गया। रिवोक यानी कि वापिस ले लिया गया। जम्मू कश्मीर जो कि एक रीजन था या कह सकते हैं आज भी है, उसको इस स्पेशल स्टेटस के अंतर्गत ये प्रोविज़न प्रोवाइड किया गया था कि उस रीजन को खुद वहाँ की सरकार ही ऑपरेट करेगी और चलाएगी एडमिनिस्ट्रेशन को। जम्मू कश्मीर के बारे में बात करें तो ये बड़ा पोर्शन कवर करता है कश्मीर का, और कश्मीर वो रीजन है जो कि एक डिस्प्यूट है भारत, पाकिस्तान और चाइना के बीच में। भारत का पीओके एरिया कवर किया है, पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड किया है, वहीं इसका ही एक हिस्सा था अक्साई चिन जिसके ऊपर चाइना का राज है। चलो जानते हैं सिनेरियो क्या है आर्टिकल 370 के पहले और 370 के बाद। तो ये है बिफोर स्क्रैपिंग आर्टिकल 370। 370 को हटाने से पहले जे.एंड.के का मैप इस तरह था, और 370 को हटाने के बाद जे.एंड.के का मैप अब इस तरह से बनाया गया। जब 370 था तो उस समय एक स्टेट थी जिसका नाम था जे.एंड.के, और 370 को हटाने के बाद ये स्टेट से कन्वर्ट हो गया 2 यूटीज़ में। एक बन गया जे.एंड.के यूटीज़, दूसरा बन गया लद्दाख यूटी। चलिए जानते हैं कि जम्मू कश्मीर से 370 आर्टिकल हटने के बाद क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। तो 370 आर्टिकल हटाने के बाद अब जम्मू कश्मीर में कोई भी ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं रहेगी। सेकंड पॉइंट है कि जो सेंटर के कानून हैं वो डायरेक्टली अप्लाई हो जाएंगे जे.एंड.के पे, यानी जो केंद्र के कानून हैं उनको भी मानना पड़ेगा जे.एंड.के को। तीसरा है कोई अलग से कानून नहीं बनेगा जे.एंड.के के लिए। फोर्थ पॉइंट है जो इंडियन सिटीजन्स हैं भारत के दूसरे राज्यों के, वो जम्मू कश्मीर में अब ज़मीन खरीद भी सकते हैं या किसी भी प्रॉपर्टी को बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 370 आर्टिकल को हटाने के बाद अब जम्मू कश्मीर का कोई भी फ्लैग नहीं होगा। इससे पहले जम्मू कश्मीर का एक फ्लैग था, अब इंडिया में सिर्फ एक ही फ्लैग है तिरंगा, उसे भी जम्मू कश्मीर में फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 370 को हटाने के बाद अब जम्मू कश्मीर में हर 5 साल बाद इलेक्शन होंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर को बनाया गया था एक यूटी के तौर पे और यूटी विद लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट पॉइंट है 370 आर्टिकल को हटाने के बाद सेंटर जो है जम्मू कश्मीर को में भी फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती है आर्टिकल 360 के अंतर्गत। और लास्ट पॉइंट है कि आर्टिकल 370 जैसे ही हट गया तो जो पुलिस है जम्मू कश्मीर की वो डायरेक्टली कंट्रोल आ जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के। चलिए जानते हैं कि फाइनल वर्डिक्ट क्या रहा है सुप्रीम कोर्ट का। कुल मिला के 22 पिटीशंस डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में 370 आर्टिकल को हटाने के ऊपर। इन पिटीशंस में था कि 370 आर्टिकल नहीं हटना चाहिए और ये संविधान के विरुद्ध था। तो इन्हीं पिटीशंस के ऊपर जो फाइनल वर्डिक्ट दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में। तो चलिए जानते हैं फाइनल वर्डिक्ट क्या था। सुप्रीम कोर्ट का कहना है आर्टिकल 370 जो था या है वो एक टेम्परेरी प्रोविज़न है, यानी कि वो एक परमानेंट प्रोविज़न नहीं है, उसको कभी भी हटाया जा सकता था और हटाया गया। दूसरा पॉइंट बोला गया है कि इलेक्शंस जल्द से जल्द करवाए जाएंगे जम्मू कश्मीर में सितंबर 2024 से पहले पहले। तीसरी चीज़ बोलेगी कि जो जम्मू कश्मीर था उसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया, एक बना जे.एंड.के यूटी, दूसरा बना लद्दाख यूटी।
तो JNK यूटीज को रिस्टोर किया जाए वापस एक स्टेटहुड, यानी उसे वापस राज्य बनाया जाए JNK के यूटी वाले पार्ट को। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि लद्दाख को यूटी के रूप में ही रहने दिया जाए। नेक्स्ट बोला है कि जो सेंटर की सरकार ने स्क्रैप किया है जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था JNK को आर्टिकल 35 के अंतर्गत, 35A के अंतर्गत, उसको भी स्क्रैप किया गया है और ये भी वैलिड है। बिल्कुल सही तरीके से इसको भी स्क्रैप किया जा सकता है सेंटर की गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो चीफ जस्टिस थे, जो 5 जजेस का बेंच था जिसको हेड किया है CJI चंद्रचूड़ जी ने, इनके द्वारा ये बोला गया कि चैलेंज नहीं किया जा सकता है जो भी डिसीजन सेंटर के गवर्नमेंट लिए जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के हर एक डिसीजन को चैलेंज करना पॉसिबल नहीं है। लास्ट पॉइंट बोला है कि JNK जो है वो अपनी सोवरेनिटी को वापस रिटेन नहीं कर सकता है और इसको भारत के यूनियन में जब ज्वाइन कर लिया गया है, ऐसा कहा गया है CJI यानी जो बेंच था उसके मुखिया के द्वारा। तो इस तरह से ऑल ओवर कहा जाए तो आर्टिकल 370 को हटाना एक वैलिड माना गया है और जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था 35 के अंतर्गत उसको हटाना भी वैलिड माना गया है। उम्मीद है आपको इस वीडियो लेक्चर में पूरी तरह से कंप्लीट क्लियर हो गया होगा आर्टिकल 370 का करंट सिनेरियो क्या था और पीछे भी क्या सिनेरियो चला था JNK से संबंधित। वीडियो लेक्चर पसंद आया है, वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपके अपने चैनल दी कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।